नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम मंदिर में इतना सारा द्रव्य चढ़ाते हैं, फिर वो माली को जाता है, फिर वो माली कोई से भी समाज वाले को बेचता है, फिर वो बाजार में जाता है, फिर उसके इडली डोसे वगैरह सब बनते हैं, फिर वो रात में खाते हैं। तो ये सब सही है या फिर हम ये द्रव्य चढ़ाते हैं ये पक्षियों को डालें या फिर गाय को खिलाएं, ये सब सही है क्या, उचित है ये बताएं। ऐसा है, हमने जो समर्पण कर दिया है उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हमने जो समर्पित किया है और समर्पित होने के बाद कोई हमारे उपयोग की वस्तु नहीं होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के भी उपयोग की वस्तु नहीं होती है। तो ऐसा आगम में कहीं नहीं आया, या जो हमारी पूर्वजों के द्वारा ये परंपरा चल रही है कि मंदिर का व्यवस्थापक माली होता है और निर्माल द्रव्य को वो ग्रहण करता है और उसके बदले में मंदिर में साफ सफाई यानी सेवा करता है। ये परंपरा बरसों से चल रही है, सैकड़ों वर्षों से चल रही है, और इतना निर्माल के संबंध में सोचने को नहीं कहा गया। इतना जरूर कहा गया कि हमें पुनः उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमने समर्पित किया है। अब ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, चलो मंदिर की चीज़ छोड़ दें, आपके परिवार की आप दुकान खोले हुए हो, कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या उपयोग करेगा उसका, तो आप क्या करेंगे फिर। तो ये गृहस्थ जीवन जो है इसके आपन में ये ध्यान रखा जाता कि मेरे से कुछ ना हो, कृत कारित अनुमोदना डायरेक्ट मेरी किसी विषय में ना हो जो पाप है या हिंसा है। बाकी चीज़ों में इसलिए तो जैनियों से कहा गया कि बाजार में नहीं खाना चाहिए। अब इडली डोसा बाजार में खाओगे तो आप अपना ही निर्मल खा लोगे, तो आपको तो पाप लगेगा। क्यों जैन दर्शन में इन चीज़ों का निषेध किया गया है कि धोखा आपके साथ ना हो जाए, बचें आप उससे। बाकी वर्तमान में एक और परंपरा चल रही है कि गौशाला भिजवा दो, एक नई परंपराएं शुरू हुई हैं अभी। कौन करेगा इतना, कौन भिजवाएगा, कौन इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करोगे तो उसमें भी जीप पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। अभी तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जिसने इकट्ठा किया उसकी जिम्मेदारी है। वो सुखाता है, खराब नहीं हो जाए। आप बोरा में भर दोगे तो सुखा के थोड़ी भरोगे, बताओ आप। और रोज के रोज तो भेज नहीं सकते आप। तो बहुत सारी हर चीज में कुछ ना कुछ निकल आएगा। अच्छा ये है हमने जो समर्पित कर दिया है, हम उसके संबंध में ज़्यादा सोचें ना, ज़्यादा समझने की कोशिश ना करें। बस इतना ज़रूर सोचें कि द्वारा मेरे उपयोग में ये वस्तु नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये निर्माल है और निर्माल का पाप बड़ा होता है। ये बात जरूर ध्यान रखें। बाकी अगर आप कर सकते हैं तो करें, उसका निषेध नहीं है कि आप चाहें पक्षियों को खिलाएं तो अपनी तरफ चढ़ाएं, अपनी ले जाएं, अपनी पक्षी को खिलवा दें, तो वो व्यक्तिगत आपका मामला, आप कर सकते हैं। उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि आगम में निषेध है, वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य।